हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहाँ हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वेब सीरीज शी हल्क का एपिसोड 1 to 3 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जेनिफर वॉल्टर के एक केस की तैयारी के दौरान, जहाँ उसके स्टाफ के जाने के बाद वो बताती है कि मैं शी हल्क ऑलरेडी बन चुकी हूँ। और हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ब्रूस के साथ एक ट्रिप में जाने के दौरान ब्रूस उसको बताता है कि मैंने एक डिवाइस बनाया है जिससे मैं अब हल्क नहीं बन पाता हूँ और मेरे हाथ को मैं ठीक करने में लगा हुआ हूँ। इस दौरान हम देखते हैं कि सामने एक स्पेसशिप आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी झाड़ी में पलट जाती है। खाई में गिरने की वजह से जेनिफर के हाथ में चोट लगती है और जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि ब्रूस का खून उसके हाथ में लग चुका है और अब वो हरी हो रही है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो शी हल्क बन के वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके पीछे ब्रूस भी जाता है। वहीं उसके बाद वो जाती है एक पब के पास, जहाँ पे कुछ लेडीज़ उसको गंदा देख के उसको साफ करती हैं और उसको कपड़े देती हैं। वो बाहर खड़ी रहती है, तभी वहाँ पे कुछ लड़के उसको छेड़ने आते हैं। इस दौरान वो दोबारा शी हल्क बन जाती है, तभी हल्क आके उसको वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो हल्क की लैब में उठती है, जहाँ पे हल्क उसको बताता है कि मैं हूँ प्रोफेसर हल्क और तुम बन गई हो हल्क। ये सुन के जेनिफर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। वो बताता है लेकिन तुम जेनेटिकली कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि तुम्हारे खून की मदद से मैंने अपना पूरा हाथ रिपेयर कर लिया है। मुझे इस चीज़ से जलन हो रही है, लेकिन तुम कुछ कुछ चीज़ों में मुझसे बेहतर हो। वो बोलता है कि हल्क की ट्रेनिंग तुम्हें लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर 2 आइडेंटिटीज़ हैं। इस वजह से मुझे ये डर है कि अगर वो दूसरा वाला बाहर आएगा तो वो कहीं भी किसी के ऊपर अटैक कर सकता है। इस दौरान टेस्ट के दौरान वो उसको एक बॉक्स में बंद करता है और उससे ब्लेड्स निकालता है। हम लोग को लगता ही है कि अब वो हल्क बन जाएगी, और वो हल्क बनती भी है। जिसके बाद ब्रूस कहता है तुम्हें शांत रहना होगा, तुम हल्क हो, तुम हल्क हो। लेकिन असल में ये जेनिफर की आवाज़ होती है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जेनिफर हल्क में भी कंट्रोल में रहती है और नॉर्मल में तो कंट्रोल में है ही। जिसके बाद ब्रूस काफ़ी जलन में आ जाता है। उसके बाद वो ट्रेनिंग देता है उसको, जिससे कि जेनिफर को पब्लिक के बीच में रहने में आराम मिले। इस दौरान हम देखते हैं कि जेनिफर जब चाहे तब हल्क बन सकती है और जब चाहे वो दोबारा इंसान बन सकती है। जिसके बाद ब्रूस काफ़ी भौचक्का रहता है। इस दौरान ट्रेनिंग के ख़त्म होने के बाद जेनिफर कहती है कि अच्छा मैं अब यहाँ से चल रही हूँ। जिसके बाद हल्क उससे मना करता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओगी तो वहाँ पब्लिक के लिए खतरा हो सकता है। वो मना करती है और गाड़ी में बैठ के जाने लगती है कि तभी हल्क उसको रोकने लगता है। इस दौरान उन लोगों की थोड़ी बहुत फाइट चलती है, जिस फाइट के दौरान हल्क की वहाँ पे सारी प्रॉपर्टी तहस नहस हो जाती है और उसका बार और लैब भी टूट जाती है, जो टोनी स्टार्क ने उसके साथ बनवाया था। उसके बाद हल्क कहता है तुम चाहो तो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकती हो, पर तुम्हें ख्याल रखना होगा कि तुम्हारे ऊपर खतरे आएंगे जिनकी वजह से लोगों को भी खतरा होगा। यह कह के वो वहाँ से उसको जाने देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अभी का समय, जहाँ पे अब वो केस लड़ने जा रही है। तभी वहाँ पे आ जाती है टाइटेनिया दीवार तोड़ते हुए। इस बीच उसकी फ्रेंड निक्की उससे कहती है कि अब तुम्हें शी हल्क बन जाना चाहिए। वो शी हल्क बनती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेडी हल्क बनने के बाद अब जेनिफर काफ़ी फेमस है पूरे शहर में। वो जहाँ भी जाती है सब उससे कहते हैं हल्क बनो, हल्क बनो। इस दौरान हम देखते हैं एक पब में जाने के दौरान वो हल्क बनती है और वो वहाँ पे बैठ के खूब सारी शराब पीती है। जिस दौरान हमें पता चलता है कि हल्क को शराब का कोई असर नहीं होता है। और जब उसके बाद वो लोग दोबारा ह्यूमन फॉर्म में आएंगे तो बहुत तगड़े हैंगओवर से उन्हें जूझना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका बॉस आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने केस अच्छा लड़ा था, हम जीत भी रहे थे, बट तुम्हारे हल्क बनने की वजह से हम इस केस को हार गए। जिसको कि सुनकर जेनिफर कहती है क्या मतलब आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं। वो बोलता है जी हाँ, हमें आपको जॉब से निकालना पड़ेगा। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर काफ़ी जगह जाके अपनी जॉब के लिए अप्लाई करती है, जहाँ पे काफ़ी लोग उसको रिजेक्ट करते हैं। थकी हारी जेनिफर जाती है फैमिली रियूनियन पे, जहाँ पे सारे फैमिली वाले अपनी अपनी तरक्की बताते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि कैसे अब वो जॉबलेस है। वो अपने फादर के पास जाती है, जहाँ पे वो बोलती है पढ़ाई लिखाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, जॉब है ही नहीं इस समय। वो बोलते हैं ये समय भी बीत जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि हम एक हल्क को ही झेल रहे हों, हमने पहले भी एक हल्क को फेस किया है। यहाँ बात होती है ब्रूस बैनर की। उसके बाद उसको एक जॉब ऑफ़र आता है उस आदमी से जो कि उसका अपोजिशन होता है टाइटेनिया वाले केस में। वो उसको बुलाता है और कहता है आपको हमारी लॉयर बनना होगा। वो बोलता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सुपर नेचुरल पावर है, और ऐसे लोगों के लिए मुझे एक ऐसा लॉयर चाहिए जो कि खुद में एक सुपर नेचुरल हो। और वो बोलता है ये केस शी हल्क लड़ेंगी, ना कि आप। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका पहला केस रहता है ब्लॉन्स्की वही आदमी रहता है जिसने 2007 में हल्क के ऊपर अटैक किया होता है, और ये कोई और नहीं एबोमिनेशन के रूप में हल्क से लड़ा था। जिसके बाद वो कहती है कि इसने मेरे कज़न पे अटैक किया था, मैं इसका केस कैसे लड़ सकती हूँ। वो बोलता है कि आपको ये करना होगा, अगर आप ये नहीं करेंगी तो आपको मैं ये जॉब नहीं दे पाऊँगा।
वो जाती है अबॉमिनेशन के पास बात करने, जहाँ पे ब्लॉन्स्की उससे कहता है कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास है और जो भी हुआ था वो मैंने नहीं किया था, मुझको ड्रग दिया गया जो कि US आर्मी ने किया था। और वो बताता है कि मुझे जो ऑर्डर्स मिले थे मैंने उस हिसाब से किया और पावर मिलने के बाद मैं कंट्रोल में तो वैसे भी नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसको एहसास होता है कि ब्लॉन्स्की सुधरना चाहता है। वो वहाँ से बाहर जाती है, हल्क से बात करती है और कहती है, ब्रूस तुम्हें क्या लगता है मुझे ब्लॉन्स्की का केस लड़ना चाहिए? वो कहता है, ब्लॉन्स्की ने मुझे ऑलरेडी एक लेटर भेज दिया था जिसमें उसने अपॉलॉजी भेजी थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उसका केस लड़ो और उसको आज़ाद कराओ। जिसके बाद जेनिफर उस जॉब को हाँ कह देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लॉन्स्की से खूब सवाल पूछती है और अपने आप को रेडी करती है केस लड़ने के लिए। इस दौरान एक वीडियो भी वायरल हो जाता है ब्लॉन्स्की का, जिसमें वो वॉन्ग से लड़ाई कर रहा है एक अखाड़े में। जिसके बाद जेनिफर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो जब सोच रही थी कि ये केस अब सुधरने ही वाला है और वो ब्लॉन्स्की को छुड़ा लेगी, उसके आगे एक नई चुनौती आ जाती है। वो जाती है अबॉमिनेशन के पास, उससे कहती है कि आपने ये सब मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया था। वो बोलता है ऐसा है कि वो जादूगर सॉर्सरर सुप्रीम यानी कि वॉन्ग मुझे खुद ले गया था यहाँ से, मैंने उससे नहीं कहा था और वो मुझे ज़बरदस्ती ले गया था, लेकिन आप उससे पूछ सकती हैं मैंने खुद ज़िद की थी कि मैं यहाँ पे वापस आऊँगा। इसके बाद वो बोलती है अब वॉन्ग को भी गवाहों के तौर पे पेश करना पड़ेगा। इस दौरान हम देखते हैं कि जेनिफर के लिए अब काफ़ी तरह तरह के र्यूमर फैल चुके हैं मीडिया में, जैसे कि क्या वो अबॉमिनेशन का बच्चा पैदा करने वाली है वगैरह वगैरह टाइप के र्यूमर्स इस समय न्यूज़ में फैल चुके हैं, जिनसे कि वो बचते हुए निक्की से कहती है इन सब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जब ये केस ख़त्म हो जाएगा लोग भी मुझे भूल जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वॉन्ग उसके पास ऑफिस में आता है और उससे कहता है कि मैं ही उनको ले गया था, लेकिन उन्होंने ही मुझसे ज़िद की थी कि मुझे वापस छोड़ दो, जिस वजह से मैंने उनको वापस छोड़ दिया था आके। वो बोलती है आपको यही सब आके बोलना होगा कोर्ट में हमारे जजेस के सामने। वो बोलता है ठीक है मैं ये सब कहूँगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पूरी टीम आ जाती है जजेस की गवाही लेने, जहाँ पे ब्लॉन्स्की की 8 बीवियाँ भी आती हैं। वो उनसे बात करता है और वो बताता है कि कैसे मैं सुधर चुका हूँ। वहीं पे जज में से एक कहता है कि ये तो पूरी तरीके से शैतान है, अगर हम इनको छोड़ देंगे तो हम कैसे बचेंगे। इसके दौरान काफ़ी दलीलें देती है जेनिफर, जिनसे वो लोग लगभग कन्विंस्ड हो गए होते हैं, लेकिन यहाँ पे देरी होती है वॉन्ग की गवाही की। इतने में वॉन्ग वहाँ पे आ जाता है और वो बताता है कि मैं इसको ले गया था, लेकिन इन्होंने खुद ज़िद की थी कि मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मुझे अपनी बाकी की सज़ा भी काटनी है। और इस दौरान वॉन्ग ने उससे ये भी कहा होता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें कमार ताज ले सकता हूँ, लेकिन वो मना कर देता है। जिसके बाद ये डिसाइड हो जाता है कि अबॉमिनेशन अब खतरनाक नहीं है। इस दौरान वो जज बोलता है कि अगर ये अबॉमिनेशन बन गए तो इनके ऊपर क्या कंट्रोल है इनका। इस दौरान हम देखते हैं कि ब्लॉन्स्की अबॉमिनेशन बन के उन लोग को दिखाता है और वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। जेन कहती है वापस इंसान बन जाओ। वो इंसान बन जाता है और बोलता है देखा मेरा पूरा कंट्रोल है अबॉमिनेशन के ऊपर। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब ब्लॉन्स्की पूरी तरीके से कंट्रोल में है। इस दौरान वो जज बोलते हैं कि अब हमें लगता है वॉन्ग के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जेल तोड़ी। जिसके बाद वॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी टीम वो ब्लॉन्स देती है पैरोल पे, और इसके बाद ब्लॉन्स्की रिहा हो जाता है और अपना पहला सुपर हीरो केस जीत जाती है शी हल्क, और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।